पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस से नेचर का पता चल रहा है, ठीक है। किस चीज़ का पता चल रहा है? नेचर का पता चल रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ठीक है। बोल लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एक और सेंटेंस में लिखूंगा। मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। ध्यान दो सेंटेंस पर, यहां भी जो लगा हुआ है क्या चीज? ताहूं। कोई दिक्कत? तो ये सेकेंड नंबर सेंटेंस जो है ना, ये सेकेंड सेंटेंस है और ये जो है पहला सेंटेंस है। तो सेकेंड सेंटेंस को जब हम निगेटिव में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। कोई दिक्कत? जब उसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सेंटेंसेस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पर हम लगाते हैं बाबू एबल। क्या लगाते हैं? एबल टू और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। याद रहेगा? जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्या लगाएंगे? एबल टू और वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या है? वर्ब है। कोई दिक्कत? लेकिन यही सेंटेंस जब निगेटिव हो जाए, यही सेंटेंस जब निगेटिव हो जाए तो क्या लगाते हैं? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। लेकिन बोलचाल की भाषा में नॉट जब बोलिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं बाबू? अनएबल कर देते हैं, अनएबल टू, तब जो है वर्ब का पहला फॉर्म। कोई दिक्कत? यानी कि क्या आपने सीखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो एबल टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का पहला फॉर्म, और सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो क्या लगा देंगे? अन लगा देंगे, एबल में अन लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को पढ़ाए थे ना मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? व्हाट इज मॉर्फीम? दिस इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर। मॉर्फीम क्या है? जब किसी शब्द के पहले या शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला दे, चेंजिंग ला दे, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। और शब्द के अंत में जुड़े उसे हम सफिक्स कहते हैं, और शब्द के पहले जुड़े उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सुने होंगे आप लोग। तो सफिक्स और प्रीफिक्स की पैदाइशी कहाँ से होती है? मॉर्फीम से होती है। कहाँ से होती है बाबू? मॉर्फीम से होती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एबल के पहले जुड़ गया है UN, तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स ग्रामर का फैक्ट भी जानते चलिए आप लोग। ओके चलिए, अभी वन तो आप लोग को पता है, हम एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं। और एक्शन वर्ब की सिंबल क्या है? कि हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहेगा, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ जो सेंटेंस करे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इससे नेचर क्या पता चल रहा है? किसकी पता चल रहा है? नेचर का पता चल रहा है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर इसका निगेटिव होगा तो डू और डज का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या कहेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जैसे यहां पर आई आया है इसलिए स्पीक, वर्ब में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है,
लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब में चेंजिंग आता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल है ना। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है बताएंगे आप लोग? सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं जरूरत के मुताबिक। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तब। ठीक है, तो अगर यहां पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, जैसे अगर ही आ जाए, ठीक है, नहीं तो सी आ जाए, ईट आ जाए, चाहे कोई एक नाम आ जाए, ठीक है, तो क्या आएगा? हाँ, गुड, स्पीक्स इंग्लिश। समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि सर यहां पर एस क्यों लगा, तो क्या जवाब देना है? सब्जेक्ट जो है क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है। अगर यहीं पर रहता कि मैं जाता हूं, मैं पटना जाता हूं, या वह पटना जाती है, वह कॉलेज जाती है, वह स्कूल जाती है, वह पैदल जाती है, तो रहता क्या? सी गोज। सी गोज, तो गो में ईएस लग जाता है, क्योंकि ये रूल है ग्रामर का, कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल में हम पढ़ाए हुए थे आप लोग को, जब पढ़ा रहे थे नाउन। तो नाउन जब नंबर पढ़िएगा, नंबर, नाउन नंबर मतलब नाउन की संख्या, तो सिंगुलर और प्लूरल जब पढ़िएगा ना तो उसमें आपको मिलेगा। तो वहाँ पर हम बताए हुए थे कि वर्ब का भी कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं और कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का क्लास छूट गया हो, मिस कर गया हो, तो क्लास ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से क्लास पूरा कर लेना है। एनी डाउट? एनी कन्फ्यूजन? चलो अब आ जाओ यहाँ पर। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ? हाँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। अब ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनेगा, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? हिंदी में क्या पहचान होता है? हैं, हो और हूं, यही चार सिंबल है ना। हिंदी सेंटेंस का क्या पहचान है? हाँ, कि वाक्य के अंत में लगा रहेगा है, हैं, हो और हूं। तो देखिए, तो यहां हूं लगा है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट टेंस के किस पार्ट में है ये समझने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत? अब ये नहीं कि यहां पर ता है लगा है, ठीक है ना, तो वर्ब की तलाश कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे ना आप लोग। चलो, तो कह रहे कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, तो क्या कहेंगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां वर्ब जो आ रहा है, जैसे स्पीक, स्पीक यानी कि बोलना, यही वर्ब है ना। अगर दूसरा वर्ब आ जाए, जैसे मैं क्रिकेट खेल लेता हूं, तो क्या कहेंगे? आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं राजनीति कर लेता हूं, आई एम एबल टू डू पॉलिटिक्स। अगर सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, जैसे लालू प्रसाद राजनीति कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे? मिस्टर लालू प्रसाद इज, चूंकि यहां पर आई के अनुसार क्या लगा है? एम लगा है। अब लालू प्रसाद के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा। तो मिस्टर लालू प्रसाद इज एबल टू डू पॉलिटिक्स। ठीक है। अब मिस्टर लालू प्रसाद भोजपुरी में भाषण दे लेते हैं, दे लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहेंगे? मिस्टर लालू प्रसाद इज एबल टू डिलीवर ए स्पीच इन भोजपुरी। ठीक है सीधा? कहा जाए कि मारिया चाय बना लेती है, मारिया चाय बना लेती है, तो क्या कहेंगे? मारिया इज एबल टू मेक टी या प्रिपेयर टी। और माही और मारिया दोनों मिलकर किसी को बेवकूफ बना लेती है, हाँ, या एक दूसरे को बेवकूफ बना लेती है या बना देती है, तो क्या कहेंगे? कि माही एंड मारिया आर। ठीक है ना? क्या कहेंगे? माही एंड मारिया आर एबल टू मेक फुल ईच अदर, माने एक दूसरे को मूर्ख बना लेती है। कोई दिक्कत?
The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.